राज एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घर बर्तन धोने जाती थी। घर में अक्सर पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन राज के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। राज को बचपन से ही चीजें खोलकर देखने की आदत थी। कभी रेडियो, कभी पंखा, कभी पुराना मोबाइल। पिता गुस्सा होते थे, पर मां मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बनेगा। राज का सपना था आईआईटी में पढ़ना। उसे पता नहीं था कि आईआईटी कितना मुश्किल है। बस इतना जानता था कि वहीं से भारत के सबसे बड़े इंजीनियर निकलते हैं। गांव में आईआईटी का नाम सुनकर लोग हंसते। अरे बेटा, तेरे जैसे कितने बच्चे सपने देखते हैं पर पहुंचते कोई नहीं। लेकिन राज ने तय कर लिया था, मैं करके दिखाऊंगा। पढ़ाई के लिए उसके पास अच्छे स्कूल नहीं थे। वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहां कभी बिजली नहीं होती, कभी मास्टर जी नहीं आते। लेकिन राज खुद अपनी किताबें पढ़ता, यूट्यूब पर लेक्चर्स देखता और पुराने क्वेश्चन पेपर से खुद को तैयार करता। वो खेतों में काम करने के बाद रात में पढ़ता। अंधेरे में मिट्टी के दिए की रोशनी में वो फिजिक्स के सवाल हल करता। उसकी आंखों में नींद नहीं, सपना जलता था। एक दिन गांव में एक एनजीओ आया जो गरीब बच्चों को कोचिंग के लिए हेल्प करता था। राज ने टेस्ट दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। वो शहर गया, पहली बार ट्रेन में बैठा, पहली बार लैपटॉप देखा, पहली बार आईआईटी के ड्रीम को करीब से महसूस किया। शहर में सब कुछ नया था, तेज रफ्तार, कंपटीशन और डर। पहले महीने वो बहुत परेशान रहा। कई बार सोचा शायद ये मेरे बस का नहीं, पर हर बार मां की वो बात याद आती, हार मान ली तो सपना मर जाएगा। वो रोज 12 से 14 घंटे पढ़ता, कभी लाइब्रेरी में सो जाता, कभी छत पर किताबें खोलकर। फिजिक्स में वीक था, पर उसने एक एक कॉन्सेप्ट खुद सीखा। मैथ्स के लिए यूट्यूब और एसीटी पर फ्री लेक्चर्स देखे और केमिस्ट्री के लिए दोस्तों से नोट्स मांगे। दिन पर दिन, रात पर रात, बस मेहनत ही मेहनत थी। जेईई एग्जाम का दिन आया। राज ने सुबह मां को फोन किया, मां आशीर्वाद दो। मां ने कहा, भगवान नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा रख। पेपर खत्म हुआ और कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। राज को विश्वास नहीं हुआ। उसका आईआईटी बॉम्बे में नाम था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। ये आंसू हार के नहीं, सपना सच होने के थे। गांव वाले जो कभी हंसते थे, आज वही उसके पिता के पास आकर बोले, आपका बेटा तो पूरे गांव का नाम रोशन कर गया। मां की आंखों में गर्व था, पिता की आंखों में चमक। राज ने जब हॉस्टल की चिट्ठी खोली तो सबसे पहले लिखा, यह सिर्फ मेरा नहीं, हर गरीब बच्चे का सपना है। सपने बड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर सपना छोटा होगा तो मेहनत भी छोटी होगी। हालात चाहे जैसे भी हों, ना पैसों की कमी रोक सकती है, न समाज की सोच, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हालात से नहीं, अपने हौसले से लड़ते हैं।